जिनकी राहु की दशा लगी हुई है महादशा में, अंतरदशा में, और अगर वे उपाय करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ पे 10 उपाय दिए हैं जो बहुत ही आसान हैं और कम खर्च में आप कर सकते हो। लेकिन नियमित रूप से करोगे तो आपको फायदा होगा। एक दिन या 2 दिन करने से आपको कभी किसी ग्रह का उपाय करने से लाभ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको पहला उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय है गणेश भगवान की उपासना। किसी भी व्यक्ति पर कोई भी महादशा, अंतरदशा या किसी भी ग्रह की लगी हो तो सबसे पहले हर व्यक्ति को सुबह उठते ही एक माला ओम गंग गणपते नमः का जाप जरूर करे। इससे आपकी जो बाधाएं या जो सुबह आप काम के लिए जा रहे हो वो सभी परेशानियां दूर हो सकती है। दूसरा उपाय है कि आप हमेशा कोशिश करें राहु का मंत्र आप जाप करें, 4 माला तो जरूर करें। ओम राम रावे नमः का नियमित जाप करना है, उससे आपको शांति मिलेगी। फिर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो सुबह उठते हैं खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त जो पहली रोटी होती है वो गाय की होती है, और जब सब लोग खाना खा लेते हैं जो खाना बचता है या रोटी आपको बचानी चाहिए, 2 रोटी कम से कम, वो कुत्तों को आपने डालना है। पहले नहीं डालना खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद ही आपको कुत्तों को डालना है, ये जरूर ध्यान रखना। इससे राहु की नकारात्मकता दूर होती है। उसके बाद है, यदि आप जेमस्टोन्स वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आपको गोमेद पहनना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन्स महंगे भी होते हैं और पहनने से पहले आपको कंसल्ट भी करना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति गोमेद पहनना चाहता है वो एक बार कंसल्ट जरूर कर ले, या हमसे कर ले या किसी भी जो एक्सपर्ट ज्योतिष के हैं उनसे आपको करना चाहिए। ये फायदा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं, इसलिए जेमस्टोन्स को आप देख कर ही पहने। फिर है काले तिल का दान। काले तिल में शनि का दान भी माना जाता है, लेकिन राहु और केतु ये दोनों शनि के दूत हैं, शनि के अकॉर्डिंग ही दोनों काम करते हैं। इसलिए अगर शनि को आप प्रसन्न कर लेते हो तो राहु ऑटोमेटिकली उनके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इसलिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आप शनिवार के दिन काले तिल का भी दान कर सकते हैं। फिर उससे अगला है, जो लोग घर में गंदगी रखते हैं, स्वच्छता नहीं बनाए रखते हैं, कपड़े उपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, टाइम पे झाड़ू पोछा वगैरह नहीं लगता है, तो वहाँ ना भी राहु की दशा हो तो राहु की एनर्जी वहाँ पर अपने आप ही बन जाती है, जिसके कारण आपके घर में नेगेटिविटी आती है और आपके सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। तो स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट है। जितनी आपके घर में सफाई होगी उतनी लक्ष्मी का वास होगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे लोग होते हैं कि कपड़ों को इधर उधर डाल देते हैं, जिससे वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। क्योंकि इसमें आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कपड़ों को अगर आप सलीके ढंग से नहीं धरते तो वो कैसे आपके लिए बैड एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो आप कृपया घर में स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है, ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे अगला है, काले और गहरे नीले रंग के कपड़े यदि आप पहनते हो तो राहु के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर राहु कुंडली में शुभ है तो ही आपको नीले और काले कपड़े पहन सकते हैं। अगर शुभ नहीं है, आपको लगता है राहु के कारण आपके दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो आप समझ जाइए राहु खराब है। अगर दिमाग की हालत अच्छी है और आपके पास कहीं ना कहीं से 2 नंबर से इनकम आ रही है तो राहु आपके फेवर में है, तो ये आपको काले और नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है ध्यान और योग। जो व्यक्ति सुबह उठ के ध्यान और योग करते हैं उनके जीवन में रोग और दरिद्रता ये सब चीज़ें उनसे दूर रहती है, क्योंकि ध्यान एक हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको कंट्रोल करती है। जो बाहर की जो एनर्जी, जो ग्रहों की जो एनर्जी शरीर पर पड़ती है, हमारे प्रभावित करती है। हमारा ऑरा जब मजबूत होता है तो उनसे लड़ने में हमें मदद मिलती है। इसलिए प्रतिदिन कोशिश करो, योग और ध्यान करना जरूरी है। उसके बाद है, आप कोशिश करो कभी भी शराब और नॉनवेज से बचे रहे, क्योंकि राहु या शनि या केतु के जब दशा महादशा वगैरह होती है तो शराब नहीं आपको पीनी चाहिए। अगर आप पीते हैं तो वो आपकी दिमागी हालत खराब कर देगा, क्योंकि राहु का प्रभाव जो होता है वो मेंटल यानी कि दिमागी हालत जो होते हैं वो खराब होते हैं, और केतु जो होता है वो अपंग वगैरह बनाता है। लेकिन आपने दारू पियोगे तो राहु आपको और ख़राब कर देगा, इसलिए आपको दारू वगैरह और मांस मच्छी नॉनवेज नहीं खाना है। उससे अगला उपाय है, कभी भी कोई भी काम आपने करना तो सबसे पहले राहु जिनकी दशा लगी हुई है राहु काल को जरूर देखना है। राहु काल को अगर नहीं देखते और कोई काम शुरू करते हैं तो आपको परेशानी ऑटोमेटिकली आएगी।
ये जनरल आदमी के लिए भी है और जिनकी ग्रह दशा लगी हुई है राहु की, उनके लिए भी। इन उपायों का जो पालन करेगा, उनमें राहु की जो नेगेटिविटी है, उनके प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। और ये जो, अगर आपको कोई और विशेष उपाय चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर ये आप उपाय कर रहे हैं तो फिर मैं आपको एक अलग से उपाय बता दूंगा। लेकिन पहले ये आप अपने जीवन में आजमाएं इन चीज़ों को। अपने जितने भी मैंने ये 10 उपाय आपको बताए हैं, ये आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जय श्री राम।